हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टिव यूट्यूब चैनल। और आज हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है। तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द्रव स्थैतिक दाब यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसमें पार्ट 1 में हमने प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर हेड, पास्कल्स लॉ, इनके बारे में हमने पढ़ रखा है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोटल प्रेशर के बारे में और रिजल्टेंट प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे कि टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड प्लेट सरफेस की कंडीशन में, ठीक है, जो कि प्लेट सरफेस है रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ट्रापेजॉइडल और सर्कुलर, ये प्लेट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ट्रापेजॉइडल, सर्कुलर ये प्लेट हैं। अगर ये जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड कंडीशन में रखे गए हैं, तब इस पर कितना टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर आएगा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो सिलेबस में हमें पढ़ना है कि कोई रेक्टेंगुलर प्लेट हो, ट्रायंगुलर प्लेट हो, ट्रापेजॉइडल प्लेट हो या फिर सर्कुलर शेप का प्लेट हो, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ है या फिर इंक्लाइन डायरेक्शन में प्लेट रखा हुआ है, तब उस पर कितना टोटल प्रेशर आएगा, संपूर्ण दाब आएगा, और सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि दाब केंद्र की गहराई क्या होगी इसका, ठीक है, वो क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और एक चीज और लिखा हुआ है कि नो डेरिवेशन, यानी कि इसका हमें कोई भी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें करने हैं, केवल सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी कि इनके जो फॉर्मूले होंगे उनका डेरिवेशन नहीं करना है, बस फॉर्मूले हमें याद करने हैं, याद, ठीक है। लेकिन मैं डेरिवेशन कैसे हुआ है वो इसको इस लेक्चर में दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, केवल आपको फार्मूले की आवश्यकता होगी। फिर बाद में देखेंगे प्रेशर ऑन कर्व सरफेस, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें समझना है। कर्व सरफेस पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम यही है कि जो प्रेशर लगता है वो सतह के लंबवत लगता है। अगर कर्व सरफेस है तो ये प्रेशर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्टिकल डायरेक्शन में, और जहाँ कर्व रहेगा वो सतह के लंबवत डायरेक्शन में लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली प्रेशर का कर्व सरफेस में, यानी कि सतह के 90 डिग्री कोण बनाते हुए लगेगा। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब क्या होगा, इसके बारे में। तो देखिए, डेरिवेशन के लिए हमने कोई भी एक जो है कि प्लेट ले लिया है, किसी भी शेप का ये प्लेट हो सकता है। मान लीजिए कि रैंडम कोई भी एक प्लेट है, ठीक है, और ये जो प्लेट है वो किस तरीके से रखा गया है, ऊर्ध्वाधर रखा गया है। देखिए ये ऊर्ध्वाधर रखा गया है, तो इसका फ्रंट व्यू आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ये हमारे पास एक बुक है, बस मारिए, और ये पानी के अंदर ऊर्ध्वाधर दिशा में इस तरीके से रखा हुआ है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो इसका केवल आपको फ्रंट व्यू देखने को मिल रहा है, साइड व्यू देखने को नहीं मिल रहा है। बस मारिए, तो ये जो वॉल आपको देखने को मिल रहा है ये इस प्लेट का फ्रंट व्यू है, ठीक है। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम साइड से देख रहे हैं, है तो वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो साइड से देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से प्लेट देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। अब समझने का प्रयास करिएगा कि जब भी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो ऊर्ध्वाधर प्लेट को इस तरीके से ही दिखाएंगे, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर प्लेट को दिखाएंगे। लेकिन अब डेरिवेशन करने के लिए हमने प्लेट को इस तरीके से ले लिया है। अब इस प्लेट पे एक स्ट्रिप काट देंगे, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, संपूर्ण दाब निकालना है। तो संपूर्ण दाब निकालने के लिए अगर हम एक छोटे से स्ट्रिप पे दाब पता कर लें, क्योंकि इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना जो है हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ये ना सर्कुलर लग रहा है, ना रेक्टेंगुलर है, ना ट्रापेजॉइडल, पता नहीं किस शेप का एरिया है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एक छोटे से सेक्शन को काट लेते हैं। जब ये छोटे से सेक्शन को आपने काटा है तो ये कहीं ना कहीं आपको एक रेक्टेंगल का रूप देखने को मिलेगा। ये किस तरीके से देखने को मिल रहा है, रेक्टेंगल जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालना हुआ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई करके इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हैं। और जब एरिया आ गया तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब छोटे से स्ट्रिप का एरिया पता हो तो उसका इंटीग्रेशन जब कर देते हैं, इंटीग्रेशन, तो वो क्या होता है, पूरे एरिया, पूरे प्लेट का एरिया निकल आता है, ठीक है।
तो पूरे प्लेट का एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब की बात करते हैं। तो एक प्लेट जो है पानी के अंदर, ये पानी का क्या है, मुक्त सतह है, यानी कि ये पानी का लेवल है, पानी के कुछ गहराई पे ये प्लेट जो है डूबा हुआ है। तो एक ऊर्ध्वाधर सतह द्रव में डूबी दिखाई गई है। माना कि सतह का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, और जिस द्रव में डूबा है तो द्रव का घनत्व क्या है, रो है, और तथा आपेक्षिक भार स्मॉल डब्ल्यू है, और सतह का गुरुत्व केंद्र जो है उसको कैपिटल जी से प्रदर्शित किया गया है। और यह स्वतंत्र, और जो कैपिटल जी है वो स्वतंत्र तल से h बार गहराई पे है। कितनी गहराई पे है, h बार गहराई पे है। तो यहां से इस कैपिटल जी की जो गहराई है स्वतंत्र तल से h बार गहराई पे है, ठीक है। तो इस प्लेट का जो गुरुत्व केंद्र होगा उसको जी से डिनोट किया गया है, ठीक है, और जो दाब का केंद्र होगा उसको यहाँ पे P से डिनोट किया गया है, दाब को P से डिनोट किया गया है। और हमेशा बाबू याद रखिएगा कि जो गुरुत्व केंद्र है और जो दाब केंद्र है, तो इसमें गुरुत्व केंद्र ऊपर रहेगा और दाब केंद्र हमेशा जो है कि गुरुत्व केंद्र के नीचे ही लाई करेगा। चाहे जो भी कंडीशन हो, दाब केंद्र हमेशा गुरुत्व केंद्र के नीचे ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो h बार है, h बार ये, और ये जो h स्टार है, h स्टार दिखा रहा है ये जो दाब केंद्र है उसकी गहराई, और h बार दिखा रहा है ये जो गुरुत्व केंद्र है उसकी गहराई। तो हमेशा जो h स्टार है वो ज्यादा होगा h बार से, ठीक है। अब वो कितना ज्यादा होगा वो हम कैलकुलेट करके पता करेंगे। फिलहाल तो हम जानना चाह रहे हैं कि इस प्लेट पे कितना दाब लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इस प्लेट पे वो कितना लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, इसी सेंटर ऑफ प्रेशर पे ही दाब लगता है, ये फोर्स लगता है। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना चाह रहे हैं, और कितनी पानी के मुक्त सतह से कितनी गहराई पे जो दाब लग रहा है उस दाब की केंद्र बिंदु क्या है, ये हमारा पूरा मोटो है कैलकुलेट करने का। तो कह रहा है कि इस सतह के डी, अब एक हमने छोटा सा काट लिया है, और ये जो हैच्ड एरिया है इसका जो क्षेत्रफल हमने कैपिटल ये इसको डीए मान लिया है। ये छोटा सा जो हैच्ड एरिया है इसका क्षेत्रफल हमने डीए मान रखा है, ठीक है, जो हैच्ड एरिया सी से डी के बीच में है। और इसकी मुक्त तल से जो गहराई है वो कितना है, h है, ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, h है। और ये जो हैच्ड एरिया है ये इतना महीन है, इतना महीन है, जैसे कि आप क्या करते हो, प्याज के स्लाइसेस काटते हो ना, पतले पतले स्लाइसेस, चिप्स जैसे स्लाइसेस काटते हो, आलू के चिप्स काटते हो, वैसे ही ये जो हैच्ड एरिया आपको देखने के लिए तो आपको ज्यादा जो है कि चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना महीन है जो पीस ऑफ पेपर जैसा है, पेपर के पन्ने की जितना महीन है, ठीक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया का जो टॉप लेवल होगा, ये जो टॉप लेवल होगा यानी कि जिसको H से डिनोट किया गया है वो, और इसका जो केंद्र बिंदु होगा, इसका केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा। इसकी जो गहराई है केंद्र बिंदु तक की गहराई को H स्टार से डिनोट, H बार से डिनोट किया जाता है पीस ऑफ पेपर के लिए। और ये जो H होगा और H बार होगा इतना महीन है कि दोनों ही बराबर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और ये जो H बार H स्टार है तो पूरे प्लेट की बात कर रहा है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये पूरे प्लेट के लिए है। लेकिन हम ये जो स्ट्रिप काटते हैं उसका H और H बार यानी कि केंद्र बिंदु और टॉप सरफेस दोनों ही इतना महीन होगा कि हम बराबर मान के हम गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मानते हैं कि जो कैपिटल ए है वह सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल है, जो प्लेट है उसके सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल है, ठीक है। उसी तरीके से H बार क्या है, ये जो H बार है वह है सतह के गुरुत्व केंद्र G की द्रव के मुक्त तल से गहराई है, यानी कि G की मुक्त तल से गहराई कितनी है, H बार है। उसी तरीके से G क्या है, G क्या है, समतल सतह का गुरुत्व केंद्र, ये G क्या है, समतल सतह का गुरुत्व केंद्र है। और जो ये P है, P क्या है, दाब केंद्र है। और दाब केंद्र की गहराई हमें निकालनी है, ये दाब केंद्र की गहराई के किससे डिनोट किया गया है, H स्टार से। तो H स्टार क्या है, द्रव के मुक्त तल से दाब केंद्र की दूरी, या फिर दाब केंद्र की दूरी या दाब केंद्र की गहराई। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर या फिर इस चैप्टर का पूरा उद्देश्य है कि संपूर्ण दाब और दाब केंद्र की गहराई पता करना, यानी कि ये जो संपूर्ण दाब का पॉइंट P पे बिंदु, एक टॉपिक समझ लीजिएगा, इसी तरीके से सभी के लिए समझ लेंगे। अगर आपने ऊर्ध्वाधर समतल के लिए समझ लिया तो क्षैतिज समतल और नत समतल के लिए भी आसानी से समझ लेंगे। तो इस हमारा उद्देश्य है कि जो
ये दाब है, दाब केंद्र है, जहां पर दाब लगेगा, जहां पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, उसका वो फोर्स कितना होगा, ये जो कैपिटल एफ है ये फोर्स कितना होगा, और ये पानी के मुक्त तल से कितनी गहराई पे लगेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से पिक्चर है, ये प्लेट है, इसी प्लेट को जो है दूसरे प्रोजेक्शन में हमने बना रखा है, फ्रंट व्यू में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब बात करेंगे कि पट्टी पर दाब तीव्रता कितना होगा। दाब तीव्रता का फार्मूला हमने पढ़ा था, P बराबर रो जी इंटू एच होता है, ठीक है। तो ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी है, इस पे दाब तीव्रता कितना लग रहा होगा, दाब तीव्रता तो पानी का घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और कितनी गहराई पे है, h गहराई पे है। तो पट्टी पर जो दाब तीव्रता लगेगी वो कितना लगेगा, रो जी इंटू एच लगेगा। तो अगर पट्टी के क्षेत्रफल की बात करें तो इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या है, b इंटू एच, ये चौड़ाई है और इसकी लंबाई कितनी है, C से D तक की लंबाई है। तो या फिर चौड़ाई या मोटाई कह सकते हैं, ठीक है, चौड़ाई गुणे मोटाई। तो ये चौड़ाई कितनी है, C से D है, और इसकी मोटाई जो है कितनी है, वो DH है, ठीक है। और ये C से D तक की लंबाई को हमने B से डिनोट किया है। तो B क्या है, विड्थ इंटू मोटाई DH। तो ये हो गया इस पट्टी का क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि अगर पट्टी पर संपूर्ण दाब निकालना है तो संपूर्ण दाब के लिए फार्मूला होता था दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल का, है ना। पिछले क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि संपूर्ण दाब बराबर होता है दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दाब तीव्रता कितना हम ले सकते हैं, रो जी इंटू एच, और क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, बी इंटू डी एच। तो हमें संपूर्ण दाब, पट्टी पर संपूर्ण दाब पता चल गया, रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच। तो अब बात करते हैं कि पूरे प्लेट पर, ये जो पूरा प्लेट वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में ये जो प्लेट लगा है, इस पर संपूर्ण दाब कितना आएगा। तो संपूर्ण सतह पर कुल दाब कितना आएगा, तो ये जो एक पट्टी पे एक छोटे से स्ट्रिप पे दाब आया है, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि डीएफ जो आया है, डीएफ का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये पूरे के पूरे पट्टी पर कितना दाब लगा है ये पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो हमें क्या कर देना है कि जो डीएफ है इसका कर देना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इनटू ये वाली वैल्यू रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच, ठीक है। तो रो क्या होता है, पानी का घनत्व, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये तो पानी का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये बदलेगा नहीं। तो कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो मैं मान के चलता हूँ आपको आता होगा। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, और वेरिएबल जो वैल्यू है यहाँ पे एच के, डी एच का मतलब होता है एच के रिस्पेक्ट में जो है कि हम जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो बी इंटू डी एच को, बी एच इंटू बी को इंटू डी एच को जो है अंदर रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का तो जो एरिया है वो क्या है, बी इंटू डी एच, जो कि स्ट्रिप का एरिया है। और इंटीग्रेट हो जाने के बाद ये जो एरिया है, ठीक है, बी इंटू डी एच, तो इसकी जगह पे b इंटू डी एच बराबर डी ए है, हमें यहाँ पे पता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी b इंटू डी एच देखने को मिल रहा है। इस b इंटू डी एच की जगह पे हम डी ए लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो जो संपूर्ण दाब f जो रहेगा, f की जगह लिख सकते हैं रो इंटू जी इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू बी इंटू डी एच की जगह पे डी ए लिख सकते हैं। अब क्या होगा, b इंटू डी ए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, h इंटू डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये h चेंज हो जाएगा h बार में और डी ए चेंज हो जाएगा a में। दरअसल हो क्या रहा है, ये जो h है, ये जो h है वो क्या है, ये जो पट्टी है, पट्टी के गुरुत्व केंद्र तक की गहराई है। h क्या है, पट्टी के गुरुत्व केंद्र तक की गहराई। जब इंटीग्रेशन करके पूरे प्लेट की बात कर रहे हैं तो प्लेट के गुरुत्व केंद्र की गहराई हम लेंगे। तो h चेंज हो जाएगा किसमें, h स्टार में। पट्टी से पूरे प्लेट में आएगा तो गुरुत्व केंद्र की गहराई क्या हो गई, h स्टार हो गई। उसी तरीके से जो डी ए है, डी ए मतलब इस पट्टी का क्षेत्रफल, वो ये पट्टी का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल में आ जाएगा, सतह के क्षेत्रफल कैपिटल ए में। तो फार्मूला फाइनली हमें बन जाएगा F बराबर रो जी ए इंटू एच बार, फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या बन जाएगा, रो जी ए इंटू एच बार। तो हमने देखा कि अगर ऊर्ध्वाधर सतह है तो उसके लिए संपूर्ण दाब निकालना है। संपूर्ण दाब यानी कि जो कैपिटल F लग रहा है वो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला है
रो मतलब क्या है, पानी का घनत्व, तो जिस भी फ्लूइड में डूबा हुआ है, अगर ये प्लेट जो है तेल में डूबा है तो तेल का घनत्व, तो पानी में है तो पानी का घनत्व। तो फ्लूइड का घनत्व, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इनटू उस प्लेट का क्षेत्रफल, इनटू प्लेट के गुरुत्व केंद्र की मुक्त तल से, गुरुत्व केंद्र की मुक्त तल से गहराई कितनी है। तो ये फार्मूला बन गया संपूर्ण दाब का। संपूर्ण दाब का फार्मूला क्या बना, F बराबर रो जी ए इंटू एच बार। ठीक है, तो ये तो तब के लिए है जब वर्टिकल प्लेट हो। देखते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल प्लेट हो तब संपूर्ण दाब का फार्मूला क्या निकल के आता है। ठीक है, तब संपूर्ण दाब का क्या फार्मूला निकल के आता है जब हॉरिजॉन्टल प्लेट होगा। तो इसको याद रखिएगा। देखिए डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ में आता है तो पर भी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो रिजल्ट निकल के आया है कि संपूर्ण दाब F बराबर रो जी ए इंटू एच बार, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, हालांकि बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आएगा तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। और फार्मूले पे अभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रापेजॉइडल प्लेट के लिए संपूर्ण दाब और दाब केंद्र की गहराई कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब बात करते हैं क्षैतिज समतल सतह हो तब उस पर संपूर्ण दाब कैसे निकालेंगे। क्षैतिज समतल सतह का मतलब होता है कि पानी की गहराई के अंदर कोई प्लेट है लेकिन वो क्षैतिज दिशा में इस तरीके से पड़ी हुई है। तो जब क्षैतिज दिशा में पड़ी हुई है, वो प्लेट की जो मोटाई है वो बहुत कम है, तो होगा क्या, प्लेट के जो सीजी है या फिर टॉप लेयर है, इसका जो प्लेट है उसका जो, जैसे कि अब ये अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसका जो सीजी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच में होगा। ठीक है, तो ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में है और बहुत पतली प्लेट है तो इसके बीच में जो सीजी होगा वो, जिसको हम एच बार से डिनोट करते हैं, और जो एच है, एच क्या है, प्लेट के पानी के मुक्त तल से प्लेट के ऊपर तक की गहराई, दोनों ही एक बराबर होंगी। ठीक है, और दाब केंद्र भी एक बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जब प्लेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी तो एच और एच बार और एच स्टार तीनों ही जो है एक बराबर होंगे, तीनों जो है एक ही होंगे, क्योंकि प्लेट पतली है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपको याद रखना है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि माना कि एक क्षेत्रफल की कोई समतल सतह द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर क्षैतिज स्थिति में द्रव में डूबी है, और द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है, द्रव का जो घनत्व है वो कितना है, रो है, और आपेक्षिक घनत्व क्या है, स्मॉल w है। तब ऐसे केस में क्या होगा, हमें पता है कि दाब तीव्रता जो कि स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं उसके बराबर होता है रो जी इंटू एच, और रो जी इंटू एच, और हम जानते हैं जब क्षैतिज सतह है तो इसका जो टॉप सरफेस होगा, जो एच और एच स्टार है, वो दोनों ही बराबर होंगे। तो एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एच बार लिख सकते हैं। ठीक है, एच बार और एच स्टार जो है बराबर है इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम रो को द्रव का घनत्व मान रहे हैं। ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू आपेक्षिक भार है, और स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है रो इंटू जी, हमें पता ही है। तो यहाँ पे रो इंटू जी की जगह स्मॉल डब्ल्यू हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एच बार क्या है कि द्रव के मुक्त सतह से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी। तो जब प्लेट जो है हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा और प्लेट की का जो सतह है उसकी गहराई सेम होगी। ठीक है ना, और एच स्टार क्या है, एच स्टार है द्रव के मुक्त सतह से दाब केंद्र की दूरी। तो अगर देखिए एक चीज अगर आप देखें तो जब प्लेट वर्टिकल डायरेक्शन में था, जब यहाँ पे देखिए जब प्लेट वर्टिकल डायरेक्शन में था तो दाब जो है यहाँ पे लग रहा था, गुरुत्व केंद्र यहाँ पे था, और प्लेट का जो टॉप सतह था वो ये था। तो ये जो गहराई है प्लेट का वो तो h है। ठीक है, अगर ये तो स्ट्रिप के लिए h माना गया ना, ये स्ट्रिप जो काट पट्टी है उसके लिए है, लेकिन अगर प्लेट के लिए बात करें तो प्लेट की गहराई क्या है, h है। ठीक है, और गुरुत्व केंद्र की जो गहराई है वो h स्टार है, और दाब केंद्र की जो गहराई है, दाब केंद्र की गहराई है वो h स्टार है, और गुरुत्व केंद्र की जो गहराई है वो h बार है, और तीनों ही एक बराबर नहीं है। h कम है, फिर इससे ज्यादा है h बार, और इससे ज्यादा है h स्टार, तो तीनों ही अलग अलग है। लेकिन जब क्षैतिज प्लेट होगी तो इस केस में h बार और h स्टार तीनों ही
एक बराबर होंगे। तो जो आपको दाब केंद्र की गहराई है उसको निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको h पता चल गया कि पानी के मुक्त तल से कितनी गहराई में ये प्लेट डूबा हुआ है, तो वही गहराई क्या है, दाब केंद्र की गहराई हो जाएगी। फिलहाल तो वो आगे बात करेंगे। तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं कि जो h होगा, h बार होगा, h स्टार होगा, वो h के बराबर होगा। अब अतः h गहराई पर सतह के छोटे से क्षेत्रफल dA पे, अगर इस पे एक काट काटते हैं और इसका काट का क्षेत्रफल dA है, तब बेसिकली जो संपूर्ण दाब होगा, संपूर्ण दाब dF बराबर होता है दाब तीव्रता गुणित क्षेत्रफल, जिसको दाब तीव्रता को स्मॉल p से डिनोट किया गया है और क्षेत्रफल को dA से। और दाब तीव्रता का फार्मूला हम जानते हैं, रो जी इंटू एच इंटू डी ए। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे रो जी एच इंटू डी ए को, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, रो जी इंटू एच, और डी ए को जब डी ए स्मॉल डी ए जो है वो तो काट का क्षेत्रफल है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे प्लेट का क्षेत्रफल बन जाएगा जो कि कैपिटल ए हो जाएगा। और हम जानते हैं एच बराबर होता है एच बार, तो हम यहाँ पे फिर से फार्मूला दाब, संपूर्ण दाब का निकल के आ गया, रो जी एच बार इंटू ए। ठीक है, तो आपने देखा कि चाहे वर्टिकल प्लेट हो चाहे हॉरिजेंटल प्लेट हो, दाब केंद्र की जो गहराई, जो संपूर्ण दाब आता है वो उसका फार्मूला क्या आता है, रो जी एच बार इंटू ए। तो संपूर्ण दाब का फार्मूला क्षैतिज प्लेट और ऊर्ध्वाधर प्लेट के लिए सेम है। तो देखते हैं क्या नत समतल के लिए भी ये फार्मूला सेम है। जी हाँ, ये फार्मूला जो है नत समतल के लिए भी सेम है। तो मान लीजिए कि माना कि नत समतल सतह द्रव में इस प्रकार डूबा हुआ है कि द्रव के तल के स्वतंत्र तल से थीटा कोण पर नत है। तो यानी कि एक प्लेट है, ये देखिए एक सर्कुलर प्लेट है, ये क्या है, एक सर्कुलर प्लेट है, लेकिन इस तरीके से डूबा हुआ है। जब इसको सामने से देखेंगे, भले ही सर्कुलर प्लेट है लेकिन सामने से देखेंगे तो ये वाला प्रोजेक्शन दिखाई देगा, तो वो जो कि एक जो है कि रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। तो ये क्या है कि पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, और कितनी गहराई पे, एक्चुअल में तो देखिए, एक्चुअल में तो प्लेट ये है, लेकिन इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में प्लेट क्या है, सर्कुलर प्लेट यहाँ है, तो ये पानी के अंदर h गहराई पे डूबा हुआ है। ठीक है, और ये इस तरीके से डूबा हुआ है कि पानी के मुक्त तल से थीटा एंगल का कोण बना रहा है। ठीक है, और तब इस पे जो दाब आएगा, संपूर्ण दाब आएगा, उसका भी जो फार्मूला आएगा संपूर्ण दाब का डेरिवेशन करने के बाद, वो कितना आएगा, रो जी ए एच बार ही आएगा। यानी कि संपूर्ण दाब का फार्मूला नत समतल सतह के लिए भी रो जी ए एच बार आएगा। आपको डेरिवेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं कहा गया है, क्योंकि आपको आएगा ना उसकी जरूरत है। आप बस याद रखिए कि संपूर्ण दाब के लिए चाहे क्षैतिज प्लेट हो, पानी के अंदर क्षैतिज स्थिति में डूबा हो, चाहे ऊर्ध्वाधर स्थिति में, या फिर किसी एंगल पे नत समतल स्थिति में डूबा हो, दाब केंद्र जो होगा, सॉरी, जो संपूर्ण दाब होगा उसका फार्मूला क्या है, रो जी ए इंटू एच बार होगा। ठीक है, जहां पे ए क्या है, नत समतल प्लेट का संपूर्ण क्षेत्रफल है, एच बार क्या है, नत सतह के गुरुत्व केंद्र की पानी के मुक्त सतह से गहराई है। जैसे कि मान लो इसका गुरुत्व केंद्र क्या है, यहाँ पे है, तो इसकी गहराई पानी के मुक्त तल से इसकी गहराई क्या है, एच बार है। और एच स्टार क्या है, द्रव के मुक्त सतह से दाब केंद्र की दूरी। ये जो दाब केंद्र है ये है, तो इसकी दूरी जो है, जहाँ पे ये फोर्स एफ लग रहा है, ये फोर्स एफ का ही तो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है, रो जी ए एच बार, और जितनी गहराई पे लग रहा है वो गहराई क्या है, एच स्टार है। ठीक है, और थीटा क्या है, द्रव के मुक्त सतह से समतल सतह द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, यानी कि ये जो द्रव का मुक्त सतह है, इससे ये जो प्लेट समतल सतह है, इसके द्वारा जो कोण बनाया गया है वो क्या है, थीटा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोई क्षैतिज समतल सतह हो, ठीक है, या फिर ऊर्ध्वाधर समतल सतह हो, ठीक है, या फिर नत समतल सतह हो, सभी के लिए संपूर्ण दाब का फार्मूला जो है एक ही होगा, और वो क्या का होगा, संपूर्ण दाब F बराबर, ये संपूर्ण दाब कैपिटल F से डिनोट करें। ठीक है ना, ये संपूर्ण दाब F बराबर रो जी ए एच बार।
तो जहां पे रो जी को हम बेसिकली स्मॉल डब्ल्यू बोलते हैं, जो कि आपेक्षिक गुरुत्व है। तो स्मॉल डब्ल्यू जी एच बार भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है रो जी ए एच बार। इस फार्मूले को याद नहीं रखना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ इतना याद रखो कि संपूर्ण दाब एफ बराबर क्या होता है, रो जी ए और एच बार। तो जहां पे एच बार क्या है, एच बार है ये जो प्लेट है, ये वर्टिकल प्लेट देखिए, जो गुरुत्व केंद्र है पानी के मुक्त सतह से गुरुत्व केंद्र की दूरी है। उसी तरीके से यहाँ पे दाब केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही जगह होगा, तो उसकी गहराई है बेसिकली एच बार। और ए क्या है, जो प्लेट डूबा हुआ है उसका क्षेत्रफल है। अब कोई मैटर नहीं करता कि जो प्लेट है वह आयताकार प्लेट है या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट है, आयताकार प्लेट है या ट्रापेजॉइडल प्लेट है या फिर स्क्वायर प्लेट है यानी कि वर्गाकार प्लेट है या फिर सर्कुलर प्लेट है। तो ये प्लेट किसी भी आकार का हो सकता है, आप उसका एरिया जो है निकाल के रख सकते हो। एरिया तो निकाल लोगे ना, सर्कुलर प्लेट का एरिया, रेक्टेंगुलर का, ठीक है, यानी कि वृत्ताकार प्लेट का एरिया, वर्गाकार प्लेट का एरिया, आयताकार प्लेट का एरिया। तो ये प्लेट का एरिया है, आसानी से यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और जी की वैल्यू 9.81 होता है, हमें पता है। और जो रो क्या है, वो द्रव का घनत्व है। तो संपूर्ण दाब हमने निकालना सीख लिया है। संपूर्ण दाब हर एक कंडीशन के लिए, चाहे प्लेट जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो, चाहे क्षैतिज स्थिति में, या तो नल समतल स्थिति में हो, किसी एंगल पे प्लेट झुका हो, तो पर भी जो संपूर्ण दाब आएगा वो आएगा रो जी ए इंटू एच बार। अब ये प्लेट जो है सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है, आयताकार प्लेट भी हो सकता है, वर्गाकार प्लेट भी हो सकता है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ उसका एरिया ही तो निकालना है, और हम सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और ट्रापेजॉइडल सबका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे पुट करके इसको आंसर मिल जाएगा। संपूर्ण दाब जो कैपिटल एफ है उसकी वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं दाब केंद्र के बारे में, सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में। अब हमें एक चीज पता है कि जो दाब है वो गहराई के बढ़ने के साथ साथ दाब बढ़ते चला जाता है, ठीक है। पानी के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे दाब जो है बढ़ता जाएगा। ये जो दाब एफ है या प्रेशर है, चलो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। प्रेशर मतलब दाब, तो दाब गहराई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते चला जाएगा। पानी के एकदम ऊपर वाली लेयर पे जब गहराई 0 है, यहाँ पे अगर पानी के ऊपर वाली लेयर पे बात करें तो गहराई 0 है। जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे, दाब जो है बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए बॉटम पे दाब सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर चलते चले जा रहे हैं दाब कम होते चले जा रहा है। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गहराई के बढ़ते के साथ साथ दाब बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब होता है कि जो दाब का जो केंद्र होगा वो हमेशा गुरुत्व केंद्र के नीचे ही आएगा। जैसे कि एक दीवार है, दीवार का गुरुत्व केंद्र तो बीचों बीच में आएगा। अगर पानी जो भरा गया है वो h गहराई तक भरा गया है तो इसका बीचों बीच क्या आएगा, h बार। क्या आएगा, h बार। ये थोड़ा सा इमेज में मिस्टेक है, ये h बार है और ये जो चीज है ये है h स्टार, ठीक है। ये बस थोड़ा सा मेंशन करिएगा, इसको माफ करिएगा मेरे को। ये क्या है, ये h स्टार है और ये क्या है, h बार है, ठीक है। अब तो ये जो h बार है ये तो गुरुत्व केंद्र है, क्योंकि ये जो पानी जो है h गहराई तक भरा हुआ है, तो जो गुरुत्व केंद्र होता है वो बीचों बीच लगता है। जो बिंदु G होगा वो बीचों बीच होगा, तो h/2 पे लगेगा, जिसको h स्टार बोलेंगे। लेकिन दाब हमेशा गुरुत्व केंद्र के नीचे लगेगा। ये जो P बिंदु है यहाँ पे, तो ये जो दिखा रहा है लाइन, ये क्या दिखा रहा है, दाब। फोर्स F क्या दिखा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स दिखा रहा है, जिसको बोलते हैं दाब, संपूर्ण दाब। और ये कितनी गहराई पे लगेगा, ऊपर से बात करें तो 2h/3 और नीचे से बात करें तो h/3 पे ये दाब लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पानी के मुक्त तल से ही दाब मेजर करना होता है, इसलिए 2h/3 पे लग रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब या संपूर्ण दाब लगता है, ठीक है। तो दाब केंद्र वह बिंदु है जहां पे सभी
दाब का परिणामी बिंदु होकर गुजरता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए ऊपर जो है 0 दाब था और नीचे जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो बढ़ता चला गया, दाब बढ़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इस दाब का परिणामी बल लगेगा। तो वही जो परिणामी बल जहां पर लगेगा वही बिंदु क्या कहलाएगा, दाब केंद्र कहलाएगा। और जहां पर परिणामी बल लग रहा है उसकी गहराई दाब केंद्र की गहराई कहलाएगा, जिसको H स्टार से हम डिनोट करते हैं। ये जो H स्टार है H स्टार से डिनोट करते हैं। जो H स्टार किसी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर प्लेट के लिए कितना होगा, 2h/3 हुआ करता है। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि ये H बार है, सॉरी एक मिनट, ये क्या है, CG तक की ये जो है H बार है, ठीक है। हाँ, क्योंकि दाब तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर गहराई के साथ बढ़ती है, इसलिए दाब केंद्र की स्थिति सदैव गुरुत्व केंद्र के नीचे होगी। तो ये हम पहले आपको बता चुके हैं, गुरुत्व केंद्र जो है कि उसके नीचे ही दाब केंद्र हमेशा होगी। और इसके साथ लास्ट कह रहा है कि किसी क्षैतिज सतह के लिए दाब केंद्र गुरुत्व केंद्र पर ही होगा। यानी कि जो दाब केंद्र है, यानी कि हमारा जो H होगा, H बार जो होगा, यानी कि जो गुरुत्व केंद्र होगा और दाब केंद्र होगा, क्षैतिज सतह के लिए एक समान होगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि गहराई के बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता जाता है। ये तो सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी हुई। तो अब बात करते हैं कि क्षैतिज समतल सतह हो या ऊर्ध्वाधर समतल सतह हो या फिर नत समतल सतह हो, तो इन पर दाब केंद्र की गहराई कैसे निकालते हैं। दाब केंद्र की गहराई कैसे निकालते हैं, तो पहला पॉइंट कि नत समतल सतह के लिए दाब केंद्र की गहराई कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये पिक्चर देखिए, तो इसमें क्या है, एक प्लेट जो है किसी एंगल पे डूबा हुआ है, और ठीक है, किसी एंगल थीटा एंगल पर डूबा हुआ है, वो भी नत समतल स्थिति पे। तो ये जो दाब F लग रहा है सतह के लंबवत, उसकी जो गहराई है ये H स्टार है, और ये H स्टार कहलाएगी दाब केंद्र की गहराई। और ये कैसे निकालेंगे, उसका एक फार्मूला है दाब केंद्र का गहराई, जो कि डेरिवेशन से आया हुआ है, लेकिन डेरिवेशन हमें करना नहीं है, सीधे रिजल्ट याद करना है। अब इस फार्मूले को आपको याद करना है। फार्मूला आपको याद करना बहुत आसान है डेरिवेशन को याद करने से, क्योंकि रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। बार बार मैं कह रहा हूँ, और एग्जाम में भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको सीधे फार्मूले पता होना चाहिए। दाब केंद्र जो कि H स्टार है, तो H स्टार बराबर होता है IG साइन स्क्वायर थीटा अपान H बार प्लस H बार, ठीक है। तो IG साइन स्क्वायर थीटा अपान H बार प्लस H बार क्या है, हमारा दाब केंद्र है, ठीक है। दाब केंद्र, या फिर दाब केंद्र भी लिखने, कहीं कहीं किताबों में आपको दाब केंद्र दिखेगा, या फिर दाब केंद्र की गहराई, बात एक है, ठीक है। ये जो H बार है वो क्या है, दाब केंद्र की गहराई है, लेकिन हमेशा ही किताबों में दाब केंद्र देखने को मिलेगा। तो दाब केंद्र का मतलब आप समझिएगा दाब केंद्र की गहराई से, ठीक है। तो H स्टार के लिए IG साइन स्क्वायर थीटा AH बार प्लस H बार, जहां पे IG क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण है। किसका जड़त्व आघूर्ण है, सॉरी, जो प्लेट पानी के अंदर डूबा हुआ है, जैसे कि कोई आयताकार प्लेट डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो आयताकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है। आयताकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, BH³ डिवाइड बाई 12। इसका एक चार्ट मैं आगे दे दूंगा, तो उसको याद कर लीजिएगा अलग अलग शेप के लिए, ठीक है। तो आयताकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, IG, और साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जितने थीटा एंगल पे डूबा हुआ है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसी का साइन स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो IG साइन स्क्वायर हो गया अपान A, यानी कि ये जो प्लेट होगा, आयताकार, सर्कुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, उसका एरिया प्लस उसका केंद्र, उसके गुरुत्व केंद्र तक की गहराई, गुरुत्व केंद्र H बार है, तो गुरुत्व केंद्र तक की गहराई प्लस H बार। तो ये फार्मूला है दाब केंद्र का, ठीक है। तो जब नत समतल सतह होगा तब क्या होगा, H बार बराबर IG साइन स्क्वायर थीटा AH बार प्लस H बार। लेकिन जब ऊर्ध्वाधर समतल सतह होगा तब दाब केंद्र की गहराई कैसे निकालेंगे। देखिए, जब ऊर्ध्वाधर सतह होगा
तो ये प्लेट जो नत समतल है वो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वाधर होगा तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा इस तरीके से, और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो पानी सतह के मुक्त सतह से, पानी के यानी कि द्रव के मुक्त सतह से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है कि नहीं। अब ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में अगर प्लेट होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री रख देंगे, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री का मान, यही जो फार्मूला है, एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला जो है आपका ब्रह्मास्त्र है, और इसी से ऊर्ध्वाधर और समतल सभी के फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो केवल एक ही फार्मूले याद करना है, कौन सा, एच स्टार बराबर आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एच बार प्लस एच बार। तो हम जानते हैं कि ये जो ऊर्ध्वाधर सतह है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह जब 1 रखेंगे तो किसी चीज की 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आई जी इंटू 1 तो मतलब आई जी ही रह जाएगा, आई जी अपान ए एच बार प्लस एच बार। तो ऊर्ध्वाधर समतल सतह के लिए फार्मूला ये बन गया। ठीक है, तो आपको केवल नत समतल सतह का फार्मूला याद करना है, और उससे जब साइन थीटा आएगा तो थीटा की जगह ऊर्ध्वाधर है तो 90 डिग्री, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है तो पानी के मुक्त सतह से कितना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो फार्मूला बन जाएगा आई जी अपान ए एच बार प्लस एच बार। और लेकिन जब क्षैतिज समतल सतह होगा तब क्या करिएगा, क्षैतिज समतल सतह के लिए हमने बताया था कि ये जो एच स्टार है और एच है, एच बार है, दोनों ही एक ही होते हैं, और एच बार आपको एग्जाम में आसानी से न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, या तो आप आसानी से निकाल लेंगे, वो तब करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे, तब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी परेशान मत होइए, बस देखिए कि क्या चल रहा है। तो क्षैतिज सतह के लिए अब ये देखिए पानी का मुक्त तल है और प्लेट का भी मुक्त तल यही है, तो दोनों ही जो कोण बना रहे हैं, एक भी डिग्री का कोण नहीं बना रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है दोनों ही पैरेलल है ना, पैरेलल समांतर होने का मतलब है कि एक भी कोण नहीं बना रहा है, तो जो थीटा है वो 0 डिग्री का है, तो 0 डिग्री होने पर साइन 0 डिग्री का होल स्क्वायर मतलब 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो जब किसी भी चीज का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा, एच बार, एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा, एच बार, जो कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि एच स्टार जो है वो एच बार के बराबर ही है। ठीक है, तो वो प्रूफ है। तो बस आज की क्लास में हमने बस ये सीखा कि अगर नत समतल सतह है तब दाब केंद्र का फार्मूला होगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एच बार प्लस एच बार, और ऊर्ध्वाधर बोल देगा तो साइन थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे, और 90 साइन 90 का मान जो है 1 होता है, 1 होता है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दाब केंद्र की गहराई जो आएगा एच स्टार बराबर आई जी अपान ए एच बार प्लस एच बार। उसी तरीके से क्षैतिज समतल सतह रहेगा तो एच स्टार बराबर एच बार, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो हमने दाब केंद्र इस फार्मूले से याद कर लेना है। तो एक फार्मूला याद रखिएगा तो इससे तीनों फार्मूले हो जाएंगे, और एक दूसरा याद करना है संपूर्ण दाब का फार्मूला, जो कि F बराबर क्या होता है, रो जी ए इंटू एच बार, ये फार्मूला होता है। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा कि एक न्यूमेरिकल दे देगा, एक प्लेट दे देगा कि एक आयताकार प्लेट है जो कि पानी में इतने मीटर गहराई पे डूबा हुआ है, तो उस प्लेट और प्लेट जो है प्लेट जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में है कि क्षैतिज स्थिति में है या नत समतल स्थिति में है, तो उसकी गहराई, तो प्लेट पर क्या संपूर्ण दाब लगेगा, क्या दाब केंद्र होगा, यही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अगर संपूर्ण दाब पूछता है तो रो जी ए एच बार से निकाल लेंगे, और दाब केंद्र की गहराई है तो एच स्टार बराबर आई जी साइन स्क्वायर थीटा ए एच बार प्लस एच बार से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आई जी है, आई जी क्या है, जो जड़त्व आघूर्ण है आई जी, वो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि कोई आयत है, आयत की जो चौड़ाई है वो b है और उसकी ऊंचाई कितनी है d, तो उसका जो आई जी होगा, आई जी मतलब जड़त्व आघूर्ण, जो कि फार्मूले में यूज हो रहा है, वो कितना होगा, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, एरिया भी तो जरूरत पड़ा था, तो एरिया के लिए क्या होता है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी कि b इंटू एच कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, और
इसका जो सेंटर है CG, गुरुत्व केंद्र की गहराई, यहाँ पे x लिखा हुआ है लेकिन हम लोगों ने उसका जो इस्तेमाल है वो कैसे किया है, ये सॉरी ये जो बॉटम से इसकी गहराई, गुरुत्व केंद्र तक की गहराई कैसे d/2 से पता चल जाएगा, यानी कि चौड़ा है तो d मीटर गहरा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, d/2। फिलहाल तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका एरिया और IG कैसे निकालेंगे यही फार्मूले में इस्तेमाल होगा, तो इसको हम देखते हैं। कोई आयत है तो उसके लिए BD³ / 12 होगा और एरिया B × D होगा। कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो BH³, क्योंकि B क्या है, उसकी चौड़ाई है ट्रायंगल का, और H क्या है ट्रायंगल की ऊंचाई, तो BH का होल क्यूब डिवाइड बाई 36 होता है। 12 का 3 गुना कर दीजिए, 12 × 36, तो 3 गुना कर दीजिएगा तो BH³ डिवाइड बाई 36 जो होता है जड़त्व आघूर्ण किसी त्रिभुजाकार शेप का, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है BH/2। उसी तरीके से कोई वृत्ताकार प्लेट है तो उसका जड़त्व आघूर्ण होगा πd⁴ डिवाइड बाई 64, ठीक है, और इसका एरिया आएगा πd²/4। उसी तरीके से कोई सेमी सर्कल है, ये तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, फिर भी देख लीजिए, कोई सेमी सर्कल है तो जड़त्व आघूर्ण आएगा 0.1099 r⁴, 0.1099 r⁴, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा πd²/8। तो मेन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आयत का, त्रिभुज का और वृत्त का। तो आयत का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है BD³ डिवाइड बाई 12, त्रिभुज का क्या होता है BD³ डिवाइड बाई 36, वृत्त का क्या होता है πd² डिवाइड बाई 64। तो ये आप याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम 3-4 जो है क्वेश्चन करेंगे, जहां पर किसी समतल सतह पे संपूर्ण दाब और दाब केंद्र की स्थिति या दाब केंद्र की गहराई निकालेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल जो है कि भूलिएगा नहीं, इसको करिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी तक क्लास नहीं समझ में आया है तो पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, जब इसका फार्मूला जो है इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल बनाएंगे तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, एक कमेंट जरूर किया करिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आप पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम और भी अच्छे जो है कि वीडियो लेक्चर बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, धन्यवाद।